नमस्कार, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त सुनील शर्मा। स्वागत करता हूं खास कार्यक्रम महाचर्चा महासेवा के साथ में। एमएनएस मीडिया न्यूज सर्विस और महासेवा न्यूज साथ में मिलकर इस तरह की चर्चा करते हैं कि जिससे लोगों का, स्टेक होल्डर का, हर एक हाउसिंग सोसाइटी में रहने वाले का भला हो। आज हम बात कर रहे हैं मुंबई महानगर पालिका, मुंबई बीएमसी का इलेक्शन है और इलेक्शन में 227 वार्डों में जो इलेक्शन हो रहा है उस वार्ड पर हम बड़े गंभीरता से नजर बिठाए हैं कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी कहाँ क्या काम कर रही है और क्या वादे कर रही है। इस विषय पर हम बात करेंगे। हमारे साथ में हाउसिंग गुरु के नाम से जाने जाने वाले सीए रमेश प्रभु जी मौजूद हैं, जो हाउसिंग सोसाइटी पर रीडेवलपमेंट हो, डीम कन्वेंस हो, बहुत सारे मुद्दे वो पिछले 25-30 साल से रेगुलर लोगों के टच में हैं और काफी सारी हाउसिंग सोसाइटी इनसे अवेयर होती है, एजुकेट होती है। हम लोग सेमिनार्स और वेबिनार भी करते हैं। तो प्रभु सर, इलेक्शन आमदार का हो, खासदार का हो, वो एक बड़े मुद्दे होते हैं सर, राष्ट्रीय मुद्दे या राज्य मुद्दे। लेकिन जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का विषय हो, जब लोकल आपका डे टू डे इश्यूज होते हैं म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के, हाउसिंग सोसाइटीज काफी सारी है मुंबई में, वो हाउसिंग सोसाइटी में जो आप उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे, किन मुद्दों पर, किस आधार पर अपने नगर सेवक को चुना जाए? हाँ, बिल्कुल। देखिए, जो नगर सेवक है, आपका एरिया के लिए काम करने वाले हैं। जैसे कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में अलग-अलग मुद्दे आते हैं, जैसे कि पार्किंग का हो, आपका ट्रैफिक को लेकर हो, फिर गार्डन का हो और लोकल सुविधा, इवन कुछ छोटा-मोटा पुलिस स्टेशन का मैटर हो। तो आपको ऐसे नेता को चुनना है, जो आपके साथ सदैव काम करते हैं, सदैव आपको सुनेंगे, आपका समझेंगे और यदि कोई इश्यूज़ आपका सिविक मुद्दे को लेकर है, क्योंकि आपका नगर सेवक मतलब आपका सिविक इश्यू को रिप्रेजेंटेशन करने वाले हैं, तो आपको सिविक इश्यू में क्या आता है, जैसे कि मैं रोड का रिपेयरिंग बात किया, ड्रेनेज का रिपेयरिंग किया, पानी के बारे में बात किया, ये मुद्दा लेके आपके साथ जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में जाना चाहिए, यदि ज़रूरी पड़ा तो इवन म्युनिसिपल कमिश्नर के पास जाके ये मुद्दा उठाना चाहिए या असेंबली जो होती है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का, तो उधर भी वो मुद्दा उठाना चाहिए। ऐसे आदमी को आपको नियुक्ति करना है, ताकि आपका एरिया सुधरेगा और अच्छा हो। बिल्कुल सर, करीबन 70 से 75 हजार हाउसिंग सोसाइटी मुंबई में है सर। एमएमआर रीजन और मुंबई की बात करें सर, बड़ा इंपॉर्टेंट होता है जहाँ पे 70 से 75 हाउसिंग सोसाइटी में लाखों लोग रहते हैं, जो तय करते हैं कि आपका खासदार कौन होता, आमदार कौन होता। लेकिन म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक ऐसा सब्जेक्ट है, डे टू डे हाउसिंग सोसाइटी से कनेक्टेड है। और अभी तो एक जीआर भी निकला है कि आमदार निधि से आप इंटरनल प्रमाइसेस हाउसिंग सोसाइटी में भी वो आमदार निधि का खर्च कर सकते हो। तो एक बहुत सारी चीजें हो रही है सर। तो लेकिन वो पिछले 7-8 साल से जो कॉर्पोरेशन का इलेक्शन नहीं हुआ, उस कारण से बहुत सारी चीजें गैप थी। लेकिन अब ये चुनाव आया तो लोगों के लिए, जैसे पॉलिटिकल पार्टी के लिए तो अपनी अस्मिता, अपनी सब कुछ दांव पे लगा रही है पॉलिटिकल पार्टी। लेकिन लोगों को किस तरह से रहना चाहिए, जैसे अभी सत्ता पक्ष है वो बोल रही कि हमने मेट्रो चलाया, रीडेवलपमेंट से रिलेटेड, हाउसिंग सोसाइटी से रिलेटेड बहुत सारे ऐसे काम किए जिससे वोट मिलना चाहिए। आपका क्या कहना है कि ये जो रीडेवलपमेंट से रिलेटेड इनिशिएटिव जो होंगे, तो वो लोग वोट करने चाहिए जिसमें म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का नगर सेवक चुन के आए? पहली बात ये है कि लोगों को वोट करना चाहिए। लोग वोट करने के लिए जाना चाहिए, कोई भी छुट्टी मनाना चाहिए। जो 15 जनवरी का जो डेट है, आपको छुट्टी भी दिया गया है, इवन प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में भी छुट्टी दिया जाता है। ये इलेक्शन का दिन है, इसको एक त्योहार की तरफ से आपको देखना चाहिए और पूरी तरह से छुट्टी का फ़ायदा भी उठाना चाहिए और इलेक्शन में मतदान करना चाहिए। दूसरा, मैंने ये भी देखा कि बहुत सारा सोसाइटी में जिस तरह के विधानसभा और जो असेंबली का इलेक्शन होता था, लोकसभा का इलेक्शन के बारे में जब चेयरमैन, सेक्रेटरी, पदाधिकारी, इवन मेंबर जो एकदम उत्तेजन से जो काम करते थे, अभी मुझे लग रहा है कि ये कोई ऐसे माहौल नहीं बना। क्योंकि चेयरमैन, सेक्रेटरी को ये समझना चाहिए कि हमारा बिल्डिंग का जितने भी मेंबर्स है वोटिंग के लिए जाना चाहिए। वोट किसको दिया जाए वो मैं आपको नहीं बता पाऊँगा, क्योंकि वो आपका निजी मामला है, आपका खुद का एक जिसको हम बोलते हैं अधिकार है। आप किस तरह से अपना अधिकार वापरना चाहिए और किसको वोट देना चाहिए वो आपका निजी मामला है, आप करिए। बट वोट देने के लिए ज़रूर जाइए। अभी जैसे आपने बताया कि हर पार्टी कोई ना को क्रेडिट लेते हैं, कोई डेबिट तो लेगा नहीं, हमने ये किया, हमने वो किया। ये आप सबको पता है कि एक इलेक्शन का मुद्दा होती है और आपको वो बताएँगे, करेंगे। बट कितना सही है, कितना झूठ है,
वो आप देखिए, मगर वोट जरूर करिए। मेट्रो सिटीज में ऐसा देखा गया है कि छुट्टी मिल गई तो सीधा पिकनिक पे चले जाएं। वो उसके अगेंस्ट जैसे मैं खुद अपनी ड्यूटी समझकर उस दिन मौजूद रहना चाहिए। आपका पर्सनल व्यक्तित्व क्या है? आप क्या मानते हैं कि आप एज ए कारपोरेशन के लिए क्या मुद्दे पर आप निजी राय क्या है आपकी कि क्या वोट करेंगे और आप किस तरह से अपील करेंगे वोट करने? नहीं, हर आदमी को अपना-अपना वोट करना चाहिए, ये मैं सबको अपील करूँगा। दूसरा जो हमारा महाराष्ट्र सोसाइटी वेलफेयर एसोसिएशन है या मुंबई सबअर्बन डिस्ट्रिक्ट हाउसिंग फेडरेशन है, हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि आप मतदान करिए। और मैं यही आह्वान चेयरमैन सेक्रेटरी को करूँगा, आप एक वॉलंटियर बूथ वॉलंटियर करके काम करिए। बूथ वॉलंटियर में क्या होता है कि आपका सोसाइटी में कितने लोग रहते हैं, उनका पोलिंग स्टेशन किधर है, यदि कोई व्हीकल भी आता है तो आप व्हीकल का व्यवस्था कर सकते हैं। मतलब इतना देखिए कि आप उत्तेजन करिए लोगों को, यदि हो सकता है तो एक मीटिंग पहला दिन, दूसरा दिन लीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप है, उधर बताइए किधर-किधर सेंटर है और आपका नोटिस बोर्ड में ये डालिए कि मतदान का दिन इधर है, इधर अपना मतदान केंद्र है। मान लो आपके सोसाइटी में 100 मेंबर है, तो 50 लोगों को एक जगह में होगा, दूसरा 50 लोगों को दूसरा जगह में होगा। यदि किसी का घर में 4 आदमी है, सिर्फ 2 का लिस्टिंग है, तो 2 आदमी का क्यों नहीं नाम है वो देखिए और अगली बार कम से कम उनका नाम डालने का कोशिश करिए। मैं यही आह्वान करूँगा, आप मतदान करिए और आप जो भी लीडर चुनना है आप चुनिए। मुद्दा यही होना चाहिए, इधर आपका मेट्रो ये वो सब है ही है, बट लोकल इश्यू को लेके लोकल एड्रेस एड्रेस करने वाला कौन है, उसको आप मतदान करिए। पार्टी कोई भी आप होने दो, लेकिन आदमी आपके क्योंकि अल्टीमेटली वो आपका काम में आने वाला है। तो आप लोकल नेतृत्व अपने लोगों को करिए। बिल्कुल, स्थानीय मुद्दों को लेकर मुंबई महानगर पालिका और अन्य महानगर पालिका के जो महाराष्ट्र में चुनाव है, उनको स्थानीय मुद्दे को लेकर ही कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी जो महाराष्ट्र भर की हाउसिंग सोसाइटी है, वो अपील की है। प्रभु साहब ने मुंबई में भी की है कि आप जल्द ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें, आपके लोगों को, मेंबर्स को, सदस्य को हाउसिंग सोसाइटी से बाहर निकाल मतदान केंद्र तक पहुँचाएँ, ताकि ज़्यादा मतदान में योगदान होगा तो एक स्पष्ट सरकार होगी, एक अपना ऐसा कैंडिडेट, ऐसा नगर सेवक चुनेंगे जो आपके आए दिन, रात दिन आपको काम आ सके, आपकी समस्या सुलझा सके। मैं सुनील शर्मा, कैमरामैन अविनाश शिंदे के साथ में महासेवा न्यूज़ मुंबई।